धर्म की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनों हरि। साथियों, मैं आपके सामने आज कलयुग के विषय में वर्णन करूंगा कि कलयुग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कलयुग का प्रभाव क्या है। यहाँ पर कलयुग के विषय में बताया है कि जिस समय कलयुग आएगा, हमारे व्यास जी ने भागवत जी में लिखा है कि कलयुग के आने से बड़े प्रकृति में बदलाव होंगे और मानव के स्वभाव में भी बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे अभी तो जनेऊ होता है और आगे प्रायः जनेऊ कर्म ही बंद हो जाएगा। बहुत से लोग जनेऊ ही कराना बंद कर देंगे। अभी तो जनेऊ होता है, लोग उतार करके टांग देते हैं, लेकिन आगे जनेऊ ही कर्म बंद हो जाएगा। कोई जनेऊ कराएगा और इसके बाद में सारा संसार मदिरा पान करने लगेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। सारा संसार मदिरा पान करने लगेगा और इसके बाद में कलयुग की बारिश बड़ी विचित्र होगी। कलयुग के मेघ बड़े विचित्र ढंग से बारिश करने वाले होंगे। एक मोहल्ले में पानी बरसेगा, दूसरा मोहल्ला या दूसरा मकान सूखा रह जाएगा। इस तरीके से कलयुग में मेघ बारिश करने वाले होंगे और कलयुग में अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण लगने लगेगा। ऐसी स्थिति आएगी, ऐसा प्रकृति में परिवर्तन होगा। इसके बाद में विवाह के लिए आया है कि कलयुग में कन्याएं स्वयं अपने वर का चयन करेंगी और लोग एक दूसरी की जाति में विवाह करके सारा समाज वर्ण संकर हो जाएगा। गोस्वामी जी ने भी रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग करहि पाप पावई दुख भय रुज शोक वियोग। लोग अपने मनमाने ढंग से आचरण करेंगे और कन्याएं अपने मन के अनुसार स्वयं वर का चयन करेंगी। लोग एक दूसरे की जात में विवाह करके सारा समाज वर्ण संकर हो जाएगा, जिससे कि महासंकट प्राप्त होगा। ऐसा व्यास जी ने और रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है। और इसके बाद में जिस समय भयंकर कलिकाल आएगा या कलिकाल की जो स्थिति होगी, वहाँ के राजा लोग, कलयुग के राजा लोग चोर लुटेरे डकैत और बदमाश होंगे, प्रजा का ही शोषण करेंगे, कर पे कर लगाए जाएंगे, जनता त्राही त्राही करेगी। इसके बाद में विवाह के बाद माता पिता की स्थिति का यहाँ पर लिखते हैं कि अपने माता पिता को तब तक मानेंगे, ससुरार प्यार लगी जबते रूप कुटुंब भय तबते मानहि मात पिता तबलों अवलानन दीख नहीं जबलों। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करेंगे और विवाह होने के बाद अपने माता पिता से शत्रुता कर देंगे और ससुराल उनको बहुत प्रिय लगने लगेगी। घर में स्त्रियों की चलता होगी और साले लोग सलाहकार बनेंगे। तरुणी प्रभुता गे हे स्याल को बुद्धिदायका। सलाहकार साले लोग होंगे, ऐसा इसमें लिखते हैं। नहीं माने को अनुजा तनुजा। कलयुग का प्रभाव इतना भयंकर होगा कि कोई बहन बेटी को नहीं मानेगा, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। कलयुग में मनुष्य केवल परिवार का भार ढोना और वो व्यक्ति गधे के समान हो जाएगा और इसके अलावा परिवार के भार ढोने के अलावा और उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। केवल उसका परिवार का भार ढोना ही वो जीवन भर इसी में लगा रहेगा, ऐसा लिखते हैं। कलयुग में भैंस की पूजा होगी और दूसरी बात यह है कि लोग वो पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई संस्कार शून्य, विद्या संस्कार शून्य होगी। केवल उस विद्या को ग्रहण किया जाएगा जिससे कि पैसा आवे। केवल कलयुग में पैसे का ही विशेष महत्व होगा और कलयुग में जो सौभाग्यनी स्त्रियां होंगी उनके लक्षण कहीं भी ऐसे नहीं समझ में आएंगे कि इनका विवाह हो गया है। सौभाग्यनी विभूषण हीना लेकिन विधवन के श्रृंगार नवीना। कलयुग में इस तरीके का बड़ा भारी परिवर्तन आपको दिखाई देगा और लोग थोड़े से लाभ में आकर के किसी की भी हत्या करने में नहीं चूकेंगे। कौड़ी लागी लोग बस करें ही विप्र किसी भी की हत्या करने में थोड़े थोड़े बात पे लोग हत्या कर देंगे
और कलयुग में अचानक मृत्यु होना ये स्वाभाविक होगा। कलयुग में मानस रोग, मानसिक पीड़ा से सभी लोग परेशान रहेंगे। जिसके पास पैसा होगा वही कुलीन माना जाएगा, वही बुद्धिमान होगा और उसी की लोग जय जयकार करेंगे। दूसरी बात यह है, न्यायालय में मांगने पर न्याय नहीं मिलेगा। तो साथियों, इस तरीके से कलयुग के लक्षण तो बहुत कुछ बताए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके सामने संक्षेप में वर्णन किया है। और दूसरी बात यह है, जितनी कुछ लोग ऐसे होंगे या कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों में परिवर्तन होगा कि घर की जो सौम्य प्रकृति की स्त्रियां हैं, शांत प्रकृति की स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, लोग उनको घर से निकाल करके बाहर से ला करके उनको अपनी पत्नी बनाएंगे। ऐसे भी कलयुग में लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मैं आपको आज कलयुग के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहा था कि कलयुग में लोग इस प्रकार के होंगे और कलयुग का आचरण मनुष्यों का इस तरीके से होगा, वो मैंने आपके सामने वर्णन किया है। फिर कुछ नई बात को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।